आप शाम ओके। 7:30 के शो में हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अच्छा क्योंकि जी। महिलाओं के लिए कोई शो नहीं था, तो इसलिए हमें ये शो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ा। एनीवेज़, तो अच्छा जी। ऋचा मैम, क्या है पहला सवाल आपका? पहला सवाल एक्चुअली मेरा सेल पे है। हुँ। तो मेरे पास 1000 क्वांटिटी है, और मेरा एवरेज है 116। एवरेज है 116 का। ये कब से आप हम्म। लेके बैठे हो इसे मैम? या भाई साहब बहुत लेके टाइम बैठे से हैं? उनके पास है ये। बाकी क्वेरी मेरी है, उनके पास है। डेढ़ 2 साल से है उनके पास ये। 1.5 से 2 साल से है। अच्छा, अभी आप हम्म। टाइम दे सकते हो इसको? मतलब हाँ जी, हाँ जी। टाइम की कोई टाइम कॉन्स्ट्रेंट कुछ नहीं है। वी आर जस्ट इन्वेस्टर्स, नॉट ट्रेडर्स। ओके। शरद सर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टाइम दिया जाए अगर, तो क्या करा जाए? क्योंकि ये मेटल साइक्लिकल स्पेस था, एक बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है, उस बढ़िया तेज़ी के अपर एंड पे फंसे हैं। डिविडेंड यील्ड है, लेकिन फिर भी अब ये निचले हिस्से पर आ चुका है, वहाँ से और करेक्शन अच्छी आई है। क्या करें इसमें ये? मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। हालांकि कुछ डाउट्स हैं कंपनी के ऊपर कि कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह काफ़ी हाई है वगैरह, लेकिन साइज के हिसाब से काफ़ी बड़ी कंपनी है। कुछ कुछ कैपेक्स और भी कर रहे हैं, जिसका फर्क आने वाले समय में दिखना चाहिए। वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत इनएक्सपेंसिव है, और मेरे हिसाब से छोटे मेटल स्टॉक्स में नाल्को और सेल अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है वैल्यूएशन पे। और थोड़ा बहुत एचआरसी में सबसे ज्यादा करेक्शन हमने देखी है, और मोरलेस प्री कोविड जो हाईज थे वहां के आसपास ऑलरेडी प्राइसेस आ गए। तो वहाँ बहुत ज्यादा करेक्शन की मैं उम्मीद नहीं कर रहा। डोमेस्टिक ड्रिवन स्टोरी है, और डोमेस्टिक लेवल पे हम ये मान रहे हैं कि स्टील के डिमांड में काफी बढ़िया तेजी रहनी चाहिए, जैसा हम कैपेक्स साइकिल की उम्मीद कर रहे हैं। तो जितना उनका प्राइस है 116, उसके आसपास के हमारे लक्ष्य हैं, तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। जी। तो ऋचा मैम बने रहें, और 116 के आसपास के ही टारगेट्स यहाँ पे शरद सर ने रखे भी हैं। आपका क्वेरी क्या था? सोलर इंडस्ट्रीज पे। सो बेसिकली सर, आशीष महेश्वरी हैड गाइडेड ड्यूरिंग दिवाली कि सोलर, सीएनबीसी आवाज पे, कि सोलर इंडस्ट्रीज आप ले लीजिए। जी। सो एक्चुअली मेरा परचेज कॉस्ट ज्यादा है। इट इज लाइक 4155 इज माय एवरेज कॉस्ट, 4155, एंड आई हैव अ क्वांटिटी ऑफ 7 शेयर्स। ओके। सो इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव आई वांट टू आस्क। मैम, आपको पता है कंपनी कामकाज क्या करती है? हाँ जी, एक्चुअली मैंने अपने हस्बैंड, ही इज इन डिफेंस, तो उनको बताया था इसके बारे में। सो ही स्टडीड एंड टोल्ड मी कि ये कुछ आपके जो बारूद वारूद एंड यू नो दैट एक्सप्लोसिव मटेरियल्स एंड ऑल में डील करती है। बट द थिंग इज, इनकी मोनोपोली बिजनेस है। लाइक यू नो, कॉम्पिटिटिव नहीं है इनका ज्यादा। तो दैट्स व्हाई आई इन्वेस्टेड अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, लाइक 7 शेयर्स। सो जस्ट वांट टू आस्क अबाउट इट। ऋचा मैम, आपके मतलब दिल्ली से सटे नोएडा में रिसेंटली ट्विन टावर एक्सप्लोड किए गए थे, तो हाँ जी, हाँ उसमें जी। सोलर इंडस्ट्रीज का ही एक्सप्लोसिव यूज हुआ था। ये उन्होंने खुद मेंशन किया था। दरअसल ये हाँ कंपनी जी। एक्सप्लोसिव में है, और इनका मेजर कामकाज जो है वो माइनिंग के अंदर एक्सप्लोसिव्स प्रोवाइड कराने का, प्लस आर्मी के लिए एक्सप्लोसिव प्रोवाइड कराने का, और हाँ बाकी जी। जहाँ पर एक्सकेवेशन के लिए एक्सप्लोसिव की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ये कंपनी कामकाज करती है। शरद सर, थोड़ा थिन वॉल्यूम स्टॉक है, स्प्रेड काफ़ी रहता है, 4150 4160 के जोन्स पे भी ये कामकाज कर रहा है, और वही इनकी कॉस्ट भी है। समय दे सकती हैं, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, एक तो जैसा इन्होंने खुद भी जो एनालाइज किया वो बिल्कुल सही है कि मोनोपोलिस्टिक कंपनी है, और जो स्पेस में ऑपरेट करते हैं डिसेंट मार्केट शेयर है, लीडिंग मार्केट पोजीशन है। मुझे लगता है डिफेंस से जो वॉरहेड्स के लिए ये एक्सप्लोसिव प्रोवाइड करते हैं, वहां से आगे चल के और ज्यादा इंप्रूवमेंट आ सकती है, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि ऑफसेट क्लॉज काफी बड़े तौर पे इम्प्लीमेंट होने वाला है, और ज्यादातर मिसाइल्स और वॉरहेड्स वगैरह इंडिजिनाइजेशन की तरफ मूव करेंगे, तो उसका फायदा इनको होना चाहिए। डिफेंस अभी इनकी टोटल आय का बहुत छोटा सा हिस्सा है। ज्यादातर जो कोल इंडिया वगैरह के एक्सप्लोसिव्स हैं, वहीं से इनको कमाई आती है। तो जैसे जैसे ये प्रोडक्ट्स की एक्सपेंशन होती है, और डिफेंस में और ज्यादा प्रोडक्ट इनके एक्सेप्ट होते हैं, तो मुझे लगता है वहां से एक एडिशनल बूस्ट आ सकता है। बिना उस बूस्ट के भी आप ये उम्मीद करिए कि अगले 2-3 साल में अर्निंग बढ़ के 117-18 रुपए के उस आसपास आ जानी चाहिए। और 40-45 का मल्टीपल इस स्टॉक को मिल जाना चाहिए, क्योंकि रिटर्न रेशियोज वगैरह भी स्ट्रांग है, और डिफेंस का जो एडिशनल तड़का है वो मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा डाउनसाइड की मैं उम्मीद नहीं कर रहा, क्योंकि डिफेंस में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं हम, जो टाइप ऑफ स्केल निकल के आ सकती है। तो कंजर्वेटिवली भी अगर मैं समझूं, तो भी 4,500-5,000 तक के लक्ष्य, मुझे लगता है 5,000 के आसपास तक के लक्ष्य स्टॉक में बिल्कुल पॉसिबल है। तो बने रहना चाहिए, मुझे ऐसा कोई रिस्क परसीव नहीं हो रहा है यहाँ।